एक रात बहुत तेज बिजली चमक रही थी और चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। शीला अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जर्जर झोपड़ी में बैठी थी। वह झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा के कारण जोर जोर से हिल रही थी। शीला डरी हुई थी कि कहीं उसकी झोपड़ी इस तूफानी रात में उड़ न जाए। मम्मी, खाना कब तैयार होगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी। क्या करूं? मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह चूल्हा जल ही नहीं रहा। बार बार हवा के कारण बुझ जा रहा है। हाँ मम्मी, देखो तूफान कितना जोर से आ रहा है। ऐसे में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से हमारी झोपड़ी भी ऐसे हिल रही है जैसे उड़ ही जाएगी। ऐसे मत बोलो बेटा, हमारे पास इसके अलावा और है ही क्या। अगर यह भी उड़ गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। मम्मी देखो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हे भगवान, मुझे इसी बात का डर था। हजारों लोग इस बारिश से खुश होंगे, लेकिन हमारे जैसे गरीबों के लिए यह एक आफत है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, इस घर की छत चारों ओर से टपकने लगती है। अब मैं इन छेदों को कैसे बंद करूं? घर के अंदर हर जगह से पानी टपकने लगता है। चूल्हे की लकड़ी भी गीली हो जाती है और फर्श पर भी पानी भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? खाने के लिए बस एक बार का राशन बचा था और वो भी बर्बाद हो गया। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वे कैसे सोएंगे? भगवान, हम कब तक इतना दुख सहेंगे? शीला का दिल टूट गया है। उसका घर पानी से भरने लगा है, जिसके लिए वह चारों ओर बर्तन रखने लगी है। राजू और चिंकी अपनी माँ की मदद करते हैं, लेकिन जिनू घर के बाहर खेलने चला जाता है। यहाँ बहुत मजा आ रहा है और माँ बस ये कहती रहती हैं कि बारिश बुरी है। चिंकू बारिश में पानी में कूद रहा है। उसे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए जब भी बारिश होती है वह हमेशा बहुत खुश हो जाता है। अब पानी पूरे इलाके में भरने लगा है और शीला की झोपड़ी में भी पानी आने लगा है। ऊपर से छत भी टपक रही है। घर की छत इतनी कमजोर है कि थोड़ी ही बारिश के बाद गिरने लगती है। अरे, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। चलो बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। हमें किसी और जगह छिपने के लिए जाना होगा। मम्मी, लेकिन चिंकी कहाँ है? लगता है वह फिर से बारिश में खेल रहा है। जब सब लोग झोपड़ी के बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि चिंकी पानी में एक कागज की नाव के साथ खेल रहा है। चिंकी, यहाँ जल्दी आओ। अगर तुम भीग कर बीमार हो गए तो मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं है। शीला अपने बच्चों के साथ लीला के घर के नीचे बैठती है, लेकिन तभी लीला बाहर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे, ये कोई आश्रम नहीं है, समझो। अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाओ। कृपया हमें आज रात यहाँ रहने दो, फिर हम सुबह चले जाएंगे। लीला उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। इस बाढ़ के दौरान शीला एक पेड़ के नीचे बैठती है अपने 3 बच्चों के साथ, लेकिन सब ड्रेंच्ड हो चुके हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। बारिश भी अभी तक नहीं रुकी है। शीला के बच्चे बहुत खराब हालत में हैं और ऊपर से उन्हें भूख भी लगी है। कुछ समय बाद जिनू पानी में एक छाता तैरता हुआ देखता है। जिनू जल्दी से दौड़कर वह छाता उठाता है और अपनी माँ के पास ले आता है। मम्मी देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। चलो जल्दी से इस छाते के नीचे बैठ जाते हैं। ये हमें इस भारी बारिश से बचाएगा। शीला ने छाता खोलना शुरू किया, लेकिन वह बहुत टाइट था। जैसे ही शीला ने पूरी ताकत से छाता खोला, उसमें से पैसे गिरने लगे। शीला और उसके बच्चे पैसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये क्या? इस छाते से पैसे की बारिश हो रही है। हाँ मम्मी, मुझे लगता है कि ये एक जादुई छाता है। ये सब भगवान का चमत्कार है। वह भी हमें इतनी बुरी हालत में नहीं देख सके और हमारी मदद इस छाते के रूप में की। शीला सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है और उन्हें अपनी मुट्ठी में छुपा लेती है ताकि वो गीले ना हो। फिर सब उस जादुई छाते के नीचे बैठ जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। सुबह तक बारिश रुक जाती है, जिसके बाद वे अपने टूटे हुए घर वापस चले जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ, मेरे प्यारे बच्चों। इस जादुई छाते का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। शीला सबसे पहले उस पैसे का इस्तेमाल अपने और बच्चों के लिए खाना खरीदने में करती है, ताकि सभी बच्चे भरपेट खाना खा सकें। इसके बाद शीला अपने टूटे हुए घर के बारे में सोचती है। सबसे पहले हमें एक घर की जरूरत है और उसके बाद हमें इस छाते को फिर से खोलना होगा ताकि हमें ढेर सारा पैसा मिल सके। शीला फिर से छाता खोलती है और तुरंत उसमें से पैसे बरसने लगते हैं। तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। अरे वाह राजू, क्या तुमने कभी इतना सारा पैसा देखा है? मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन कोई भी पैसे की बारिश को नहीं देख पाया होगा। इतने सारे पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले हमें एक घर के बारे में सोचना होगा। शीला पहले उस पैसे से एक छोटा सा घर खरीद लेती है और सभी वहाँ बहुत खुशी से रहने लगते हैं। अब जब भी शीला को पैसे की जरूरत होती, वह उस जादुई छाते को खोलती और उससे गिरते पैसे इकट्ठा कर लेती।
शीला के पास अब इतना पैसा हो गया कि वह अपने बच्चों को एक प्रसिद्ध स्कूल में भेजने लगी। अब उनके घर में सब कुछ है और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन जब शीला अपने बच्चों के साथ टहलने जा रही थी, उसकी पड़ोसी लीला उसे देखती है और अपने पति से कहती है, बिल्कुल, कुछ तो गलत है। यह टूटी फूटी औरत इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? उसे इतना पैसा कहाँ से मिला? तुम बिल्कुल सही कह रही हो लीला। मुझे भी कुछ संदिग्ध लग रहा है। इस महिला का तो कोई पति नहीं है और न ही कोई काम है। हमें उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, तभी हम जान पाएंगे कि उसे इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है। रात में लीला और उसके पति चुपचाप शीला के घर जाते हैं। वे खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं। अंदर शीला अपने बच्चों के साथ बैठी है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही है। देखो, वे कितनी शानदार और स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो और पता लगाओ कि वे इसके लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, मुझे स्कूल पिकनिक के लिए पैसे देने हैं। मैं कल ले आऊंगा। अभी ले आता हूँ। मम्मी, स्कूल बहुत दूर है, तो क्या मैं एक साइकिल खरीद सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत सुविधाजनक होगा। हाँ, तुम सही हो। मुझे तुम्हारे लिए पैसे निकालने दो। शीला इधर उधर छाता ढूंढने लगती है। उसे कहीं भी जादुई छाता नहीं दिखता और वह चिंतित हो जाती है। अरे, वो छाता कहाँ गया? मैंने इसे यहाँ रखा था। अरे मम्मी, मैंने इसे अलमारी में सुरक्षित रखा है। आप अलमारी खोलकर इसे निकाल लीजिए। शीला अलमारी खोलती है और उसमें से छाता निकालती है। जैसे ही वह छाता खोलती है, उसमें से पैसे बरसने लगते हैं। यह देखकर लीला और उसके पति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? इसीलिए मैं सोच रही थी कि वह इतनी सारा पैसा कैसे रखती है। उसके पास एक जादुई छाता है जो पैसे बरसाता है। लीला, अब हमें इस छाते को किसी भी तरीके से चुराना होगा। हाँ, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमें केवल यहाँ खड़े रहना है और इंतजार करना है कि सभी सो जाएं। जैसे ही वे सभी सो जाएंगे, हम अलमारी से छाता निकाल लेंगे। फिर शीला पैसे इकट्ठा करती है और छाता वापस अलमारी में रख देती है। उसके बाद वह और उसके तीनों बच्चे कमरे में सो जाते हैं। कुछ समय बाद जब वे सो जाते हैं, लीला का पति खिड़की से अंदर आता है और अलमारी से जादुई छाता निकाल लेता है। छाता चुराने के बाद उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। अरे देखो लीला, मैंने छाता चुरा लिया। अब हम भी अमीर बन जाएंगे। अरे इतना शोर मत करो, जल्दी बाहर आओ। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। लीला का पति छाते के साथ बाहर जा रहा था जब राजू पानी पीने के लिए रसोई में आता है और देखता है कि लीला का पति खिड़की से छाता लेकर बाहर जा रहा है। वह तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ता है। ओ भगवान, अब क्या होगा? शीला जल्दी से भाग जाती है, लेकिन तब तक लीला और उसका पति छाता लेकर जा चुके थे। जब लीला अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका छाता वहाँ नहीं है। ओ भगवान, आखिर क्या हुआ? किसे पता था कि हमारे पास एक जादुई छाता है? मुझे नहीं पता प्यारे, लेकिन कोई बात नहीं। उस छाते ने हमारी बहुत मदद की है। शायद अब किसी और को उस छाते की जरूरत है। भगवान ही जानता है, वह इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। लीला और उसके पति उस छाते के साथ बहुत खुश थे। अरे जल्दी से ये छतरी खोल दो, अब और इंतजार नहीं हो रहा। लीला का पति जल्दी से जादुई छतरी खोलता है और जैसे ही वह छतरी खोलता है, उस छतरी से अचानक तेज बारिश का पानी बरसने लगता है। अरे लीला, ये क्या हो रहा है? बचाओ! इस छतरी से तो बाढ़ जैसी पानी निकल रहा है। बचाओ! अरे ये कैसे हो सकता है? तुम इसे अब बंद करो, जल्दी करो, जल्दी बंद करो। ये बंद ही नहीं हो रही। अब क्या करूं? देखो, पूरा घर पानी से भर गया है। इसे जल्दी बंद करो, नहीं तो हमारा घर डूब जाएगा। अरे तुम भी मेरी थोड़ी मदद करो ना। लीला और उनके पति मिलकर भी उस छतरी को बंद नहीं कर पाए। उनके घर में इतना पानी भर गया कि पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। अब उन्हें और कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो उन्होंने वह छतरी घर के बाहर फेंक दी। छतरी वहां से बहते हुए आगे निकल गई और उसे एक बहुत ही गरीब बूढ़ी महिला ने पा लिया। दूसरी ओर शीला ने सारे पैसे जमा किए और एक किराने की दुकान खोली और उसकी कमाई से उसका घर अच्छे से चलने लगा।